बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारी आज की वीडियो का टाइटल है प्रोनाउन। आज हम देखेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, प्रोनाउन की टाइप्स क्या हैं और सेंटेंसेस के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हम आज की वीडियो की मेन स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। वो ये है कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट अ नाउन इन अ सेंटेंस। प्रोनाउन वो अल्फाज होते हैं जो किसी सेंटेंस के अंदर नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। हम एक ही नाउन को एक ही पैराग्राफ या एक ही स्टोरी में बार बार इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, फिर हम उसके लिए आई वी यू वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास ये प्रोनाउन हो जाते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की तरफ। सबसे पहले हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमारे पास दिस, दैट, दीज एंड दोज। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। दिस इज माय बुक। अब इसमें जो दिस है ये हमारे पास ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं और नेक्स्ट टाइप हमारे पास वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि हमें ये नहीं पता कि कौन। जब ये कहते हैं कि आई तो इसका मतलब मैं, जब मैं ये कहता हूँ यू तो इसका मतलब आप। लेकिन जब आप कहते हैं सम, ऑल, सेवरल, एनीवन, नोबॉडी, इसमें ये कंफर्म नहीं कि कौन से पर्सन की तरफ इशारा हो रहा, तो इसका मतलब फिर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन में है हमारे पास ऑल, सम, एनी, सेवरल, एनीवन, नोबॉडी। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स पास द एग्जाम। अब इसमें ऑल ये हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके बाद फिर हम थर्ड टाइप की तरफ आते हैं और थर्ड टाइप है हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में जैसे व्हाट, विच, हु, whom एंड whose, ये हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन की एक बड़ी जो इसकी एक अलामत है, ये एक निशानी, वो ये भी है कि सेंटेंस के एंड पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क भी होता है। तो तभी ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। वरना व्हाट हो सकता है किसी और सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ना हो, इसके अलावा कुछ और हो, और इसको फिर हम आगे आने वाली टाइप्स में हम देखेंगे। अब ये देखिए, ये हमारे पास एग्जांपल है व्हाट इज योर फेवरेट कलर। अब इसमें व्हाट हमारे पास क्या है, व्हाट हमारे पास है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ और नेक्स्ट टाइप है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सारे के सारे ये पर्सनल प्रोनाउन है। अब पर्सनल प्रोनाउन की हम एग्जांपल देखते हैं। आई एम गोइंग टू द स्टोर। अब इसमें ये देख लें कि ये जो आए है, आए हमारे पास ये पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप हमारे पास वो है पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव प्रोनाउन में क्या होता? माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स एंड देयर, ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है। जैसे इसकी एग्जांपल है द रेड कार इज माइन। यहाँ पे ये जो माइन है ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है। इसी तरह से आवर्स, योर्स, देयर्स, ये भी हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस हो जाएंगे। इसके बाद फिर हमारे पास है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पोजेसिव एडजेक्टिव ये भी प्रोनाउन है। जैसे माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव है। जैसे माय कार नीड्स एन ऑयल चेंज, गाड़ी को ऑयल चेंज करवाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे जो माय है ये क्या है, ये हमारे पास ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। अच्छा, अब इसमें स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्यों हैं। ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स इसलिए हैं कि इनके साथ आगे नाउन होता है। जैसे माय बुक, माय बुक। अभी देखिए माय जो है ये इसमें प्रोनाउन है और बुक हमारे पास क्या है, ये नाउन है। तो लिहाजा वो जो कि नाउन को डिस्क्राइब करेगा वो फिर एडजेक्टिव कहलाएगा। इसलिए फिर माय को आप जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। इसको फिर से हम देख लेते हैं कि जैसे ये देखिए, जब हमारे पास एग्जांपल है, इसमें हमारे पास है कार। कार हमारे पास क्या है, ये नाउन है। और माई किसके लिए यूज़ किया गया? ये कार के लिए यानी नाउन के लिए यूज़ किया गया। इसका मतलब ये हो जाएगा ये जो माई है अब यहाँ पे ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई करता है, ये नाउन के लिए यूज़ किया गया है, इसलिए ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसी तरह से हर बुक हो जाएगा, देयर चेयर्स, तो ये सारे के सारे ये पोजेसिव एडजेक्टिव होंगे। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हम देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन में ये हमारे पास विच, दैट, हु, whom और whose, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये रिलेटिव प्रोनाउन क्यों है? ये देखें, द बुक विच आई रीड वाज इंटरेस्टिंग, विच आई रीड वाज इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे जो विच है ये रिलेट कर रहा,
ये किसको रिलेट कर रहा है? ये सर नाउन को रिलेट कर है दूसरी क्लॉज के साथ, इसलिए इसको जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसके बाद अब हम आते हैं नए टाइप की तरफ, और वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है बाहमी, एक दूसरे के साथ, ईच अदर, वन एनदर, ये हमारे पास ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। जैसे ये देखें, ईच अदर, वन एनदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। अब हम इनकी एग्जांपल देखते हैं। द फ्रेंड्स हग्ड ईच अदर, दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं, तो ईच अदर ये हो जाएगा हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसके बाद है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें अपने ऊपर फख्र होना चाहिए। तो ये देख लें, ये योर सेल्फ ये क्या है? ये हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से मिलता जुलता है इंटेंसिव या इंफेटिव प्रोनाउन। पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे। इंटेंसिव प्रोनाउन या फिर इंफेटिव प्रोनाउन, ये भी वही है जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये हमारे पास इंटेंसिव प्रोनाउन है, या इसको इंफेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अब डिफरेंस क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिव प्रोनाउन में। अब रिफ्लेक्सिव और इंफेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस अब हम देखते हैं। अब ये देख लें कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, आपको फख्र होना चाहिए अपने ऊपर। सब्जेक्ट भी यही है और ऑब्जेक्ट भी वही है, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक ही सब्जेक्ट और एक ही और वही ऑब्जेक्ट होगा। यानी एक सब्जेक्ट है और वो जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, आपको फख्र होना चाहिए किस पे? अपने ऊपर फख्र होना चाहिए। तो ये अब हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। जब हम इंटेंसिव या इंफेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं, तो इसमें क्या है? आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, मैंने खुद मुकम्मल किया, क्या? प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। अब ये देख लें कि जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमारे पास एक ही जो है वो पर्सन जो कि सब्जेक्ट भी है और वो ऑब्जेक्ट भी है। जबकि जब हम इंटेंसिव या इम्फेटिक प्रोनाउन की बात करते हैं, तो इम्फेटिक प्रोनाउन में हम देखते हैं कि हमारे पास एक सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ और है। जैसे इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का तर्जुमा बनता है कि मुझे खुद अपने ऊपर फख्र है। लेकिन इंटेंसिव का ये है अपने ऊपर नहीं, यानी कि आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, मैंने खुद अपने हाथों से प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया। अब इसमें एक हमारे पास ये है कि आई ये सब्जेक्ट हो जाएगा और द प्रोजेक्ट है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, लेकिन इंटेंसिव या इम्फेटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे। इसके बाद हम आते हैं नई टाइप की तरफ, वो है इम्पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? ये वेदर के लिए यूज होता है। और न्यूट्रल प्रोनाउन क्या है? ये थिंग्स के लिए यूज होता है। अब इम्पर्सनल प्रोनाउन या न्यूट्रल प्रोनाउन ये दोनों एक ही है। इट जो है ये इम्पर्सनल प्रोनाउन भी है और इट जो है ये हमारे पास ये न्यूट्रल प्रोनाउन भी है। अच्छा, अब ये इम्पर्सनल प्रोनाउन कब होगा? इम्पर्सनल प्रोनाउन ये तब होगा जब हम इसे वेदर के लिए यूज करेंगे। जैसे ये देख रहे हैं कि इम्पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड फॉर वेदर, ये हमारे पास ये देखिए ये वेदर के लिए। इट इज क्लाउडी, आज बादल आए हुए। इट इज़ वेरी हॉट, बड़ी गर्मी है। इट इज़ वेरी कोल्ड, बड़ी सर्दी है। और इसी तरह से इट इज़ 8 o'clock, आप टाइम के लिए भी ये यूज़ करते हैं। तो ये जो है वो इम्पर्सनल प्रोनाउन हो जाएंगे। लेकिन जब न्यूट्रल प्रोनाउन की बात करते हैं तो ये यूज फॉर थिंग। देखें, जो भी है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका कोई जेंडर होता है, कोई मैस्कुलिन है, कोई फेमिनिन है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि हमारे पास उनका न्यूट्रल जेंडर होता है, वो ना तो फेमिनिन है ना वो मास्कुलिन है। अब जैसे इसमें चीज़ है, कोई भी कार है, पेंसिल है, इनका न्यूट्रल जेंडर होता है, इसलिए फिर इनके लिए हम इट यूज़ करते हैं। अभी देखें एग्जाम्पल को फिर से देख लें। आई हैव अ कार, इट इज़ वेरी कॉस्टली। अब यहाँ पे जो इट है ये किसके लिए यूज़ किया गया है? ये कार के लिए यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये न्यूट्रल प्रोनाउन हो जाएगा। और यहाँ पे इट किसके लिए यूज़ किया गया है? यहाँ पे इट यूज़ किया गया है वेदर के लिए, और ये हमारे पास इम्पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। हमने आज प्रोनाउन देखा, प्रोनाउन की टाइप्स देखी कि प्रोनाउन की टाइप्स कौन कौन सी हैं, और ये कि फिर हमने सेंटेंस के अंदर इनको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। इसके साथ ही हमारा आज का ये लेसन ख़त्म होता है। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।